डिफेंस से रिटायर्ड फौजी भाइयों को नमस्कार। जो यूकल एमएसपी का केस अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो पे कमीशन का मामला है, आप लोग पे कमीशन जो 8th पे कमीशन हो किसी में भी एक बार मिलाप करना, उधर से आपको मिलेगा बोलकर बता दिया है। और जो जजमेंट भी, फाइनल जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अपना लिए जेसीओ जवानों के लिए जो सरकार अभी तक कोई यूकल एमएसपी का बात जीती नहीं गया, उसको ऊपर कुछ बताया ही नहीं है। क्यों बोलने से सरकार अपना लिए देना नहीं चाहता, जो यूकल एमएसपी देना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके लिए एमएसपी का बजट ज्यादा होगा बोलकर ही, इसीलिए तो सरकार कुछ भी नहीं बता रही। आज सपोज आज हमें अगर 5200 मिल रहे हैं, 5200 रुपए जो जवान को मिल रहे हैं, अगर वो 10 साल बाद हमें दे भी देंगे 15,500, तो उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो आज की डेट में हमें यूनिफॉर्म रेट मिले तो उस पैसे की वैल्यू है। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि इसमें कुछ आशा है, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख लग रही है, तो आशा पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। कोर्ट को चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा बजट का बड़ा इशू है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा बजट, फाइनेंशियल बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। जजेस को भी लग रहा है कि हाँ मुद्दा तो बड़ा है, हाईलाइटेड है, इतना जल्दी जजमेंट दे देंगे। इसी टेबल में देख लेना एक बार, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी में है। जो आकर 1/9/2008 से लेकर 31/12/2015 तक कितना अरियर्स देना, 1,76,000 तक अरियर्स उसी टाइम का ही बन रहा है। उसका बाद से 15 के बाद से कितना बनेगा, 10 साल है, 10 साल हो गए, 10 साल में और भी कितना बनेगा, एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। जो अपना लिए जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, सिपाही की 1,76,000 होने से नायक के लिए उतना ही मिलना है, और अमलदार के लिए ही उतना ही है। उसके बाद नायक सूबेदार के लिए ही उतना ही मिलना है, उसके बाद सूबेदार के लिए उतना ही मिलना है, सूबेदार मेजर के लिए भी उतना ही अमाउंट मिलना है। ये सरकार कब देगा, इसका इंतजार में अपना भाई लोग बहुत दिन से इंतजार कर 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 वो चले गए अभी है, इस जमीन से चले गए अभी। लेकिन सरकार अभी तक नहीं दिया। जो 18 महीने का डीए डीआर का भी इसी तरह ही पेंडिंग रख कर वो कब देगा पता नहीं। इतना इलेक्शन तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी देगा या नहीं देगा वो भी जानकारी नहीं है। लेकिन यूकल एमएसपी का लड़ाई जरूर करना है हम लोग। यूकल एमएसपी का ऊपर लड़ाई करना बहुत जरूरी है। पूरा एक ही कदम लेकर चलकर एकता से रहने से, जो सैनिक भाई लोग पूरा एकता से रहने से अपना यूकल एमएसपी 100% हम लोग ले सकता है। उसी से अभी से आवाज़ उठाओ, अभी से आवाज़ उठाओ। जो सरकार का पास पहुंचना चाहिए अपना यूकल एमएसपी हमारे लिए दे दो। जो इसी में देखो पूरा कैलकुलेशन भी है, कब कब कितना कितना हुआ था। जो यूकल एमएसपी कौन सा टाइम में कितना कितना हुआ हो, पूरा डिटेल्स भी है इसी में, इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखना, जो अपना लिए यूकल एमएसपी बराबर मिलने से अपना लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, जो बेसिक के साथ जानकारी ले लेंगे अभी। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है, उनका बेसिक तो OROP3 का मुताबिक 20,663 रुपीस मिल रहे, लेकिन 15,500 यूकल एमएसपी मिलने से उसमें से आधा ही अपना लिए मिलेगा, 7,750 रुपीस मिलेगा। हमारे लिए ऑलरेडी 2,600 रुपये मिल रहे, वो माइनस करने से 5,150 रुपये अपना लिए बेसिक में बढ़ोतरी होना है। सिपाही से लेकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए ऑलरेडी मिल रहे। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ये फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसी में देख लेना, जो बेसिक
उसके बाद 5,150 रुपये दोनों प्लस करने के बाद टोटल बेसिक बन जाता है एक सिपाही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का 25,613 रुपीज 25,613 रुपये का उनका बेसिक बन जाता है। इधर देख लेना, एक बार नोट कर लो आप लोग, 25,613 रुपये का बेसिक बन जाता है उनका बेसिक पेंशन नहीं है, उनका बेसिक उतना बन जाएगा। उनका 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद उनका डीए बन जाता है 13,575 रुपीज। उनका टोटल पेंशन आकर 39,188 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन जाता है एक सिपाही साहिबान का, 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का, वो भी 2006 से पहले रिटायर्ड वाले का बेसिक है ये एमएससीपी 1-2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक ज्यादा होगा, हवलदार या नायक का उसमें बेसिक में होगा उनका। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान, जो नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 रुपीज। उनके लिए 5,150 रुपये का बेसिक में प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 28,790 रुपीज बेसिक। जो नायक साहिबान का बेसिक 28,790 रुपीज, उनका डीए 53% के साथ कैलकुलेशन करने से उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 15,221 रुपये। 15,221 रुपये बन जाता है उनका टोटल पेंशन आकर देख लेना 43,940 रुपीज। कितना हो गया? 43,940 रुपीज उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक नायक के लिए, 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए। उसके बाद हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान, OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीज। 5,150 रुपये का बेसिक में बढ़ोतरी होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 29,913 रुपीज। 29,913 रुपीज उनका टोटल बेसिक बन जाता है। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट कितना बन जाता है 15,854 रुपीज। 15,854 रुपीज टोटल पेंशन उनका 45,767 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा अपना लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से। ये पूरा पेंशनर्स के सर्विस वाले के लिए और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान उनका भी देखो, उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है। उसका बाद 5,150 रुपये का बेसिक में प्लस हो जाने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 32,050 रुपीज। डीए का 16,987 टोटल पेंशन आकर 49,037 रुपीज बन जाएगा। उसके बाद जो सूबेदार साहिबान उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीज OROP 3 का मुताबिक उनको 5,150 रुपये का बेसिक में ऐड होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 35,325 रुपीज। उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 18,722 रुपीज। टोटल पेंशन 54,047 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक सूबेदार साहिबान 28 साल सर्विस करने से। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, उनका बेसिक आकर 34,575 रुपीज। उनको 5,150 रुपये का प्लस होने से उनका बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीज। 5,150 रुपये जो पेंशन बेसिक में याद होने से उतना बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीज। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 21,054 रुपीज। 21,054 रुपीज 53% डीए के साथ। उसका बाद देख लेना उनका टोटल पेंशन बन जाता 60,779 रुपीज। 60,779 रुपीज उनका टोटल पेंशन उतना बन जाएगा। ऑलरेडी अपना ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 15,500 रुपये बराबर उनको यूकल एमएस पे मिल रहे हैं। उसी का वजह से उनको तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या हो गया, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की कम मिल रहे हैं। ये याद होने से अपना बेसिक भी ज़्यादा हो जाएगा, अपना पेंशन भी बढ़ोतरी हो जाएगा, अपना फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगा, उनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कृपया कर सरकार ये देना बहुत जरूरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत